मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो दूसरा वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि माँ बाप, सुना क्या, देखा होगा, हम सब माँ बाप अपने माता पिता की संतान है। और जो आजकल हमारे समाज में चल रहा है उस सबसे आप भी भली भांति वाकिफ हैं। जो देखने को मिल रहा है आजकल, फ्रेंड्स, माता पिता 4 बच्चों के पालन पोषण कर देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वही माता पिता बाद में बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। वो 4 बच्चे, वो 2 माता पिता का पेट नहीं भर पाते हैं, उनके लिए बोझ बन जाते हैं। आपने बागबान जैसी कहानी सुनी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है बागबान। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उस मूवी में जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको कामयाब बना देते हैं। उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं कि माँ बाप को ही अलग अलग बांट देते हैं कि कोई 6 महीने पापा उसके पास रहेंगे तो 6 महीने दूसरे भाई के पास मम्मी रहेंगी। आज वो दशा हमारे समाज में देखने के लिए मिल रही है। ये जो मूवी है वो सच्ची घटना पर ही आधारित है। आज हमारे समाज की जो दुर्दशा है, माता पिता की जो वृद्ध माता पिता की जो कंडीशन हो रही है वो काफी दयनीय और काफी सोचनीय है। फ्रेंड्स, कितना बदलाव आ गया हमारे समाज में, हमारे देश में। आपने देखा होगा संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब लोग एक साथ रहा करते थे, दादा दादी चाचा ताऊ सारे लोग एक साथ रहा करते, सारे रिश्ते हुआ करते थे। आज जैसे ही आधुनिक युग की ओर जा रहे हैं वैसे ही रिश्ते तो खत्म होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ प्रेम भी खत्म होता जा रहा है। क्या करेंगे आप ऐसे पैसे का? क्या करेंगे जब आप पैसा कमा के लेके आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ में खुशियों के पल भी नहीं बिता पा रहे हैं? आप अपने परिवार के साथ में खाना बैठकर सही से खा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का? और पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनकी देखरेख करना। मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को एक वीडियो अपलोड की थी कि वृद्ध पिता को एक बहू कैसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाती है अपने बूढ़े ससुर की, उसकी सेवा नहीं करती है, वो वृद्धाश्रम में बूढ़े ससुर को छोड़ के आ जाती है। और अच्छे खासे घर की थी, ऐसा नहीं कि गरीब थी, उनके पास भोजन नहीं था कि यहाँ उनको खिला सकें। आप कितने भी गरीब हो, आप जब अपने बच्चों को भोजन खिला सकते हैं, आप अपने बच्चों की देखरेख कर सकते हैं, तो जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं वो भी आपके एक बच्चे के जैसे हो जाते हैं। लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये बुढ़ा, ये बुढ़िया, ये परेशान करके रखा है। जरा सोचो, आप जब बचपन में छोटे थे आपने कैसे उनको परेशान किया होगा। फिर आपकी भाषाएं चेंज हो जाती हैं, माता पिता से आप डोकर डोकरी पर आ जाते हैं। ये आपके संस्कार हैं भाई। सोचो, जब आप छोटे थे आपको थोड़ा भी बुखार आता था, आपकी माँ पूरी रात नहीं सोती थी कि मेरे बच्चा दिक्कत में है। और जब आप छोटे थे, आप जब बोलना शुरू किए तो आप 10 बार उस चीज को पूछते थे, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, और वो 10 बार बताते थे आपको, बेटा ये चीज है, बेटा वो चीज है। तब आपको नहीं लगा कि आपने, वो कभी आपसे इरिटेट नहीं हो, वो कभी आपसे परेशान नहीं हो, बल्कि को खुशी होकर आपको बताते कि मेरा बेटे को जानना है और मुझे उसे बताना है। कभी उन्होंने आपको मारा डांटा कि मैं कितने बार बता चुका हूं फिर भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि उस समय आप छोटे थे, आप बच्चे थे। वैसे ही जब माता पिता भी बूढ़े हो जाते हैं वो भी बालक स्वभाव हो जाते हैं, वो भी एक बच्चे के जैसे हो जाते हैं। उनको बार बार भूख लगती है क्योंकि बाल बुद्धि हो जाती है। बुढ़ापे में बच्चों जैसा थोड़ा सा स्वभाव हो जाता है, मैंने देखा है। उनको भी बार बार, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही उनको बार बार भूख लग जाती है। वो खाना खा ले फिर भी उनको लगता है कि नहीं, अगर फिर से आप दे दो फिर से वो खा लेंगे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं घर में। तो क्यों ना फ्रेंड्स, हमें भी ऐसी सोच बना के रखनी चाहिए। जैसे हमारे अपने बच्चे हैं वैसे ही हमारे वृद्ध जो माता पिता हैं वो भी, उनका भी नेचर बच्चों का जैसा होता है। जब हम अपने बच्चों से परेशान नहीं हो जाते हैं, अपने बच्चों से दुखी नहीं होते हैं, फिर अपने वृद्ध माता पिता से कैसे परेशान हो जाते हैं? कैसे आप सोच लेते हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए? जो मैं आपको बहू की बात बता रही थी, जो वृद्धाश्रम में छोड़ के आई थी अपने ससुर को, वहां पर ही कुछ दिनों बाद उसकी ही बहू की भाभी
उसकी माँ को वहां पर छोड़ के आ गई थी और उसको नहीं पता था, क्योंकि उसकी भाभी हमेशा बोल देती थी कि माँ तो तीरथ करने गई है। तो जब उसके ससुर ने देखा कि मेरी समधिन भी उसी वृद्धाश्रम में आ गई है, ये वीडियो काफी लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा। तो उसके जब ससुर ने देखा कि उसके ससुर ने देखा कि मेरी बहू की माँ भी आई हुई है, तब ससुर ने अपनी बहू से मिलवाया कि चलो मैं आपको कुछ दिखाना है, मिलवाना है। तो उनको उसकी माँ से मिलवाते हैं तो बेटी बोलती है, अरे माँ मुझे भाभी ने तो बताया नहीं, भाभी तो बहुत दुष्ट है, भाभी ने मुझे बताया नहीं, भाभी आपकी सेवा नहीं कर पा रही, आपको वृद्धाश्रम में भेज दिया है। तब माँ ने बोला कि तुम भी तो वैसे ही हो, अपनी भाभी से कम नहीं हो तुम भी, क्योंकि तुम अपनी बहू अपने ससुर की सेवा नहीं कर पाई, तुमने तो ससुर को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मेरी माताओं, मेरी बहनों और भाइयों सभी से निवेदन है, कुछ महिलाएं इस टाइप की होती हैं कि वो सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं। मानते हैं कि कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनका मन हट जाता है उनसे कि नहीं अब इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है। भले आपको जो भी है, लेकिन अंत समय जो उनका सेवा का समय आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी लास्ट में आप उनकी सेवा करिए। और उनको भी रियलाइज होगा, कहीं ना कहीं उनको भी बाद में महसूस होगा इस चीज का, जब आप उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, फिर भी हमारी बुढ़ापे में सेवा करी, तो आपको आशीर्वाद दे के ही जाएंगे वो। और बूढ़े लोगों का आशीर्वाद बहुत लगता है फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा विचार मत करो नहीं मुझे नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है। आप उनके घर में आई हो, आप जिसके साथ में आपकी शादी है वो उनका बेटा है और उनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आए, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज है अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। ऐसा मत सोचो कि अरे होती है सब घरों में, जब 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और बहुत सारे सास ससुर भी इस टाइप के होते हैं कि बहुओं का जीना दुश्वार कर देते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि बहुओं का जीना दुश्वार कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं सभी उन बहनों से बोलना चाहती हूँ, जो भी हमारी बहनें बहू हैं, अंत समय जब उनका आए और जब बुढ़ापा उनको सताए तो उनका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका फर्ज है और आपका कर्तव्य है। उन्होंने जवानी में जो किया वो किया, उन्होंने साथपन का रुतबा दिखाया। मानती हूँ मैं, बहुत सारे इस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि जब तक वो जवान है, जब तक दूसरों को अहमियत नहीं देते हैं, वो बस अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे खुशी रहें। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर दूसरे की घर की बेटी, आखिर मेरी भी बेटी किसी के घर में जाएगी। वो सारी चीजें उनको भी, सास ससुर को भी सोचने चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ, उनको भी चीजों को सोचने चाहिए। लेकिन आज चीजें जो मैं देख रही हूँ, आज की लड़कियां एकल परिवार चाहती हैं, उनको बड़ी फैमिली नहीं चाहिए। ये मैंने समाज में देखे हैं बहुत सारे, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उनको क्या है कि बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, उनको दूसरा लड़का नहीं चाहिए, उनको ननद नहीं चाहिए, उनको एक ही लड़का चाहिए। इस तरीके की सोच है लोगों की। और तो और एक तो मेरे जीते जागता उदाहरण मैं आपको दूं, नाम नहीं लूंगी मैं। एक लोगों का सच्ची मैं बात बता रही, मेरे आंखों देखी बात है कि मेरी बेटी को ननद नहीं चाहिए थी। मेरे बेटे और मेरी बेटी जैसा सोच रही थी वैसा ही परिवार मिला है उसको, और उसको बेटी दो भाई हैं, जो जिससे शादी पक्की, उसके 2 ही लड़के हैं, और ननद नहीं, मेरी बेटी ननद चाह भी नहीं रही थी। मेरे मन में आया, और एक आंटी ने उनको बोल भी दिया था कि अगर आपकी बेटी ननद नहीं चाह रही है, सोचो आपकी बेटी सोचेगी ननद नहीं, तो वो भी एक बेटी है, आपका भी एक लड़का है, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे बहू नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो सामने वाली लड़की आएगी, शायद हो सकता है उसकी भी सोच हो कि नहीं मुझे ननद नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें, कंडीशन मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और आज के जो जमाने में आज की जो लड़कियां हैं, देखिए आप जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ लोगों को एक धौंस दे देती हैं, अरे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, आप पैसा कर रही हैं, कमा रही हैं, पति भी आपका कमाता है, लेकिन पति कभी नहीं बोलता है कि नहीं हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महिलाओं के अंदर एक घमंड आ जाता है, एक गुमान आ जाता है कि नहीं मैं कमा रही हूँ। देखिए कमाना अच्छी बात है, आज की महंगाई में दोनों लोग काम करना चाहिए, लेकिन दोनों चीजों को सोच कर चलना चाहिए। और कुछ लड़कियों की एक चीज होती है कि नहीं मुझे तो अलग रहना है, मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है। तो मेरी बहनों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आप अलग रहने का सोच रही हो,
कल के लिए जब आपके अपने बच्चे होंगे, आपकी अपनी संतान होगी, वो भी सोचेगी नहीं नहीं हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें तो अपना अलग आशियाना बसाना है। एक चीज बताइए, आप अलग रह के आपको क्या मिल जाएगा? आपको रोटी सब्जी जो अकेले रह के बनानी है 2 लोगों का, अगर वही आपके सास ससुर भी साथ में रहेंगे तो 4 लोगों का बन जाएगा। लेकिन जो खुशियां साथ में सास ससुर के साथ में रह के मिलेंगी वो शायद अकेले आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, आप अकेले रह के मनमानी कर सकते हैं कि हाँ जैसा कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन खुशियां आपको एक परिवार के साथ में ही रह के मिलेंगी। तो बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं यही बोलूंगी आप सभी बहनों और भाइयों की, क्योंकि अपने माता पिता जो वृद्ध माता पिता उनकी सेवा करिए, उनका फर्ज, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करिए, वो दर दर ना भटके। और ये जो कहावत को झुटला दीजिए कि 4 बच्चे एक माँ बाप का पेट नहीं भर पाते हैं, ये सत्य है, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है। तो प्लीज कुछ ना कुछ चीजों को बदलिए अपने जीवन में। अगर आप बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता पिता अगर आपके खुश हैं तो सब कुछ अच्छा है। जिसने हमें जन्म दिया है अगर हम वो खुश हैं तो हमारे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, जय सिया राम, जय हिंद।